श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कल 7वां बजट अपना पेश किया पार्लियामेंट में, और ये 7वां बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का नई उम्मीदों के साथ एक नई गवर्नमेंट की नीतियों को आगे लेके आया है। अब इस बजट को अगर हम देखें तो इस बजट में हर किसी के लिए प्रावधान रखा है। जहां पे युवाओं के लिए जोर है, युवाओं को नौकरियां देने के लिए जोर है, 2,90,000 नई नौकरियां जो है वो क्रिएट होंगी युवाओं के लिए। वहीं पे 1 करोड़ युवाओं को जो है वो स्किल प्रोग्राम के तहत जो है वो जोड़ा जाएगा। ये नौकरियां युवाओं को जो मिलेंगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और साथ में युवाओं में भी नया जो है वो जोश भरेगा देश को आगे बढ़ाने में। इसी तरह बजट ने डिफेंस में भी बजट जो है उसको भी इंक्रीज किया है, और न सिर्फ बजट को डिफेंस के लिए इंक्रीज किया है वरना बल्कि उसके लिए प्रावधान है कि डिफेंस फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन के लिए पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए भी बड़ा बजट आया है। महिलाओं की अगर बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपया महिलाओं के लिए जो है बजट में आरक्षित किया गया है। अनमोल बेटी योजना के तहत 5,000 की स्कॉलरशिप जो है वो बच्चियों के लिए रखी गई। किसानों के लिए कहें तो 1 करोड़ नए किसानों को जो है बजट के तहत बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुल मिला के ये बजट जो है नई उम्मीदों का बजट है। ये बजट मोदी जी के सपने को साकार करता है कि हमने विकसित भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत की तरफ एक बड़ा मजबूत कदम है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस बजट में तकरीबन 1,18,390 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान है। इस बजट में पहली बार 42,000 करोड़ रुपया जो है वो सेंट्रल यूनियन बजट से जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया, और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 12,000 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया। जिस तरह के हालात से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, टेररिज्म जो है वो दोबारा बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, हमें लगता है कि ये 12,000 करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए रखा गया है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस को आधुनिक करने में मदद मिलेगी। नए फोर्सेस के साथ जो है वो लड़ा जाएगा। वीडीसी और वीडीजी को मजबूत करने के लिए काफी बड़ा जो है इसमें सहायता होगी। इसी तरह जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे ही नए टूरिज्म के जो है वो रखे गए हैं, स्थान बनाए गए हैं। उसमें से जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए, दोनों के लिए हैं। जम्मू की अगर खासकर बात करें तो जम्मू में लखनपुर, सांबा में और पत्नीटॉप में 3 जगह पे बड़े टूरिज्म के प्रोजेक्ट जो है वो रखे गए हैं, जिससे लगता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी मदद मिलेगी, और जम्मू कश्मीर में जम्मू खित्ते की भी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी। इसी तरह बजट के प्रावधान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे ही पैसा जो है उसका आवंटन किया गया है, ताकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट किया जा सके। इस बजट से जम्मू कश्मीर के लोगों में भी उत्साह की लहर है। जम्मू में आम जन से जिनसे हमारी बात हुई वो सारे उत्साहित हैं। अगर सैलरीड क्लास को देखें तो इस बजट ने सैलरीड क्लास को, मिडिल क्लास को जो है वो ध्यान में रखते हुए टैक्स जो है उसके नए जो नियम बनाए हैं उसमें बचत जो है वो ज्यादा बढ़ी है, टैक्स सरल हुआ है और टैक्स की स्लैब भी कम हुई है। तो कुल मिला के ये बजट हर किसी की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरता है। ये नए भारत का सपना मोदी जी का, जिसमें पूरा भारत उत्साहित है, और हमें लगता है कि आने वाले वक्त में इस बजट के माध्यम से उत्साह लोगों में और बढ़ेगा, कारोबार और बढ़ेगा और स्थिति को स्टेबल करने में काफी मदद मिलेगी। जिस तरह से प्री बजट मीटिंग होती है जम्मू कश्मीर में, जैसा एक रिवायत होती थी कि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी वर्ग के साथ प्री बजट मीटिंग होती थी, लंबे समय से सरकार नहीं है। बजट जो है वो अफसरशाही द्वारा बनाया जाता, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, कोई राय नहीं लेती, उनकी समस्याएं क्या है ये नहीं है। ये बजट जो है वो लोकसभा जो जहाँ पे बजट बाकी बजट है, जम्मू कश्मीर का भी वहां से बजट तैयार होके आया है, और निराशा है इंडस्ट्रियल सेक्टर को और व्यापारी सेक्टर को। देखिए, इस बजट से पहले इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के साथ जो है कांटेक्ट किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी,
विकसित भारत जो अभियान हमारा अप्रोच का प्रोग्राम था उसके तहत, और हमने जो फीडबैक मिला था इंडस्ट्रियल सेक्टर से उसको भी जो है वो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को दिया था, जिसके माध्यम से वो गवर्नमेंट में गया था। तो ये सोचना कि ये बजट हर किसी को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं हुआ है, वो बात नहीं है। ये बजट बना ही तब है जब हमने सभी लोगों से, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, हर किसी से उसका राय लेके उनकी प्रॉब्लम को समझ के किया। जो विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रहा है, वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बचाओ बजट है, यानी कि जिस तरह से आंध्रा या फिर बिहार को दर्जा दिया गया है, जिस तरह का इस समय जो है प्रावधान किया गया, ज्यादा फंड्स वहां पर रिलीज होंगे, वहां का विकास होगा, उसको आप कैसे? देखिए, ये भाजपा बचाओ बजट नहीं है, देश बचाओ बजट है। इसमें देश की आम जन को बचाने की कोशिश है, आम जन की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश है। प्रोजेक्ट्स डिफरेंट स्टेट्स में गए हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उसमें बिहार में गए होंगे, कुछ आंध्रा में गए होंगे, कुछ कर्नाटक में गए होंगे, कुछ पंजाब में भी गए हैं। लेकिन ये फायदा खाली उन स्टेट्स तक महदूद नहीं रहता है, उसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो पूरे के पूरे देश को होता है। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास है, क्योंकि मध्यम वर्ग कह रहा है कि आप अपर क्लास के लिए काम कर रहे हैं, आप पुअर क्लास के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो बीच वाले, जो आपके कोर वोटर रहते हैं, खासकर भाजपा के, उनके लिए कुछ खास है, क्योंकि उनमें निराशा हर वर्ष रहती है आपका बजट पेश होता है। देखिए, मध्यम वर्ग के लिए एक तो सैलरीड क्लास मध्यम वर्ग है। जैसे मैंने पहले आपको रिक्वेस्ट की कि मध्यम क्लास, मिडिल क्लास, सैलरीड पर्संस के लिए जो है इस बजट में खास प्रावधान है। टैक्स की दरें कम हुई हैं, एग्जम्पशन ज्यादा हुई है, आप पैसा ज्यादा बचा सकते हो। ये मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जो सैलरीड क्लास है। जो नॉन सैलरीड क्लास है उसके लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में जो प्रावधान रखा है उसमें काफी चीजों के रेट जो है वो कम किए हैं। इसमें ड्यूटी कम हुई है। ड्यूटी कम होने से अब जैसे आपका मोबाइल है, आजकल मध्य वर्ग जो है वो मोबाइल को यूज करता है, तो मोबाइल का रेट जो है वो कम हुआ, सोना और चांदी का और बाकी चीजों का रेट कम हुआ। मुझे बताइए कि इस पूरे के पूरे बजट में सबसे अच्छी बात यह है कि जो कैंसर की दवाइयां हैं, आज करोड़ों लोग कैंसर से ग्रसित है। कैंसर की 3 दवाइयां जो है उनके ऊपर ड्यूटी ही खत्म कर दी, और बाकी जो दवाइयां हैं उनके ऊपर ड्यूटी जो है वो 20% से कम कर दी। तो एक नई उम्मीद उन लोगों के लिए जो कि कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, उनको लड़ने के लिए एक नया मौका मिला है। ये सब सोच जो है वो देश को आगे बढ़ाने की सोच है। मेरा क्वेश्चन सर, अभी चैम्बर का भी कहना है कि जिस तरह से एमएसएमई को काफी फोकस दिया गया ताकि उसको ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि भारत की जो है इकोनॉमी आगे बढ़े, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उनकी रिवाइवल के लिए काफी कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वैसी फील्ड में और अभी भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा इंसेंटिव्स हो जिससे कि उनका रिवाइवल हो सके। देखिए, जो बजट में प्रोविजन है वो एमएसएमई के लिए होगा या बाकी प्रावधान के लिए होगा, बाकी इंडस्ट्री के लिए होगा, वो पूरे के पूरे देश को नजर में रख के, हित में रख के होता है। जो प्रावधान रखे गए हैं इंडस्ट्रियल पैकेज में वो पूरे के पूरे देश को मिलेंगे। जहां तक बात है कि लोकल इंडस्ट्री जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उनको भी बेनिफिट जो है वो देने की बात है, उसका चर्चा हमने जो है वो गवर्नमेंट में भी रखी थी। उसके ऊपर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये सर, जो अपोजिशन पार्टी है वो ये कहती है, जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टी की कह रही है कि जो बजट है उसमें फॉर एग्जाम्पल बिहार और आंध्रा को दिया गया स्पेशल पैकेज, मतलब एडिशनल फंड दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर तो ये धारा 377 के बाद एक नई डेवलपमेंट की एक गाथा यहाँ पे की जा रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का इशू यहाँ पे है, आतंकवाद भी अपना रंग दिखा रहा है। तो इस संदर्भ में आपको नहीं लगता है कि एडिशनल जम्मू कश्मीर को भी प्रायोरिटी स्टेट बना के उसको भी कुछ फंड एक्स्ट्रा मिल जाता है? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उसका चूक हुई है? देखिए, जैसे आप अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अमरावती तो बननी है। अब अमरावती के लिए अगर पैकेज जो है वो डिक्लेयर हुआ है कैपिटल स्टेट की बनाने के लिए, तो उसको आप अलग से नहीं देख सकते हो। बिहार में 3 प्रोजेक्ट जो है वो दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वैसे प्रोजेक्ट बाकी स्टेट्स को भी दिए हैं। कुछ अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग प्रोजेक्ट मिले हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 के बाद जो है जैसे विकसित भारत की तरफ आगे कदम बढ़ रहे हैं, विकसित जम्मू कश्मीर भी उसी तरह आगे कदम बढ़ा रहा है। इस बजट में भी प्रावधान है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जम्मू और श्रीनगर के स्मार्ट सिटी में जो है वो पैसा आया है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि इसमें 12,000 करोड़ रुपया जो है वो पुलिस के लिए रखा गया, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए रखा गया, जो आतंकवाद से लड़ने में एक बहुत बड़ी मदद जो है वो देने वाला है। और जम्मू कश्मीर के यूथ को भी जैसे 2,90,000 नौकरियां जो है वो क्रिएट होंगी।
पूरे देश के लिए, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलने वाला, यूथ को भी मिलने वाला है। अगर महिलाओं को 3 लाख करोड़ रुपए का बजट है तो उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर को भी आएगा। अगर अनमोल बिटिया योजना के तहत स्कॉलरशिप मिलेगी बच्चियों को, तो वो जम्मू कश्मीर के बच्चियों को भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जब हो जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे और विकसित भारत की तरह विकसित जम्मू कश्मीर के लिए और ज्यादा काम होगा। कांग्रेस अपने इलेक्शन की बात की, कांग्रेस कह रही है कि आप बहाने कर रहे हैं, आपने आपकी हालत पतली है और आप डेफर करवाना चाहते हैं इलेक्शन। कांग्रेस धरातल पे कहीं है नहीं। सभी अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ा था और सभी के मिलके लड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 36 में से 29 सीटों के ऊपर जो है वो लीड ले रही थी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो कांग्रेस कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? कांग्रेस जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सभी पार्टीज के साथ मिलकर करती है तब भी नहीं कहीं जीत पाती। असेंबली इलेक्शन बिल्कुल जो हमने टाइम जो रखा हुआ है उसी के ऊपर असेंबली इलेक्शन होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद करते हो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कहते हैं कि हम इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे करवाएंगे, होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम टाइम पे इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद भी सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी की वजह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स जिनकी अब ग्राउंड के ऊपर पकड़ खत्म होगी और इस तरह के बयान देते हैं, उसका तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इलेक्शन टाइम पे होंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने दम के ऊपर जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाएगी और जम्मू में हम तकरीबन सभी सीटों के ऊपर जीत के आएंगे और कश्मीर में भी हम डबल डिजिट पे पहुंचेंगे। सेठी साहब, जिस तरह से लोकसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा का जो है वोट शेयर कम हुआ है, जिसमें से पहले माध्यम के साथ होता था, इस बार इस तरह का नहीं है। तो देखिए, वोट शेयर ऐसा है कि वोट शेयर जनरली भी कम हुआ है। पूरे अगर देश का भी आप देखेंगे तो वोट शेयर जो है इस बार कम हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन अगर वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है तो दूसरी पार्टी का भी उसी हिसाब से कम हुआ है। हमारा जीतने का मार्जिन जो है वो 2019 के मुकाबले में देखेंगे तो आपको लगेगा कम है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में सभी मिलके भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाई। जब असेंबली के इलेक्शन होंगे और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने दम पे लड़ने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की अलायंस जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन की थी वो असेंबली में चलेगी, तो इनका वोट शेयर जो है वो और डिप करेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है उससे और ज्यादा बढ़ेगा। उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया था अभी संसद में, उन्होंने कहा कि अगर असेंबली इलेक्शन अगर सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है तो देखा ना कि ओनली रीजन कि आप बेहतर करेंगे। आप आज कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, तो उमर अब्दुल्ला तो अभी भी डाउटफुल है, वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये सिक्योरिटी का बहाना करके बेहतर करवाएंगे। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट जो है उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। ये किसने बात की है कि इलेक्शन डेफर करने हैं? ना गवर्नमेंट की साइड से कोई ऐसी बात हुई है, ना बीजेपी इस बात के लिए मानती। हम तो पहले से कहते रहे हैं कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाए अच्छी बात है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात कही है। तो ये सिर्फ सियासी बयानबाजी होती है लोगों को उकसाने के लिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इलेक्शन टाइम पे ही होगा। स्टेट हुड का दर्जा जो है लोगों के बीच में, कल जुबा राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा स्टेट हुड हमें चाहिए, हर हालत में चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा गया जो स्टेट हुड ये तो और उनकी डिमांड है। ये आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि स्टेट हुड मिलनी चाहिए। देखिए, डिमांड करने की कोई जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से और पार्लियामेंट में और देश के गृह मंत्री जी ने भी ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्टेटहुड रेस्टोर होगी और अपने समय पे रेस्टोर होगी। इसमें बार बार डिमांड करने की जरूरत नहीं। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, चाहे वो लाल किले से कहें चाहे वो पार्लियामेंट से कहें, वो उसको करते हैं। और यहाँ तक आपने कहा, मैंने भी सुना, कोई पत्रकार ये कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज गया है। आप देखिए कर्नाटका में किसकी सरकार है, कर्नाटका में भी स्पेशल पैकेज गया है। ये सरकारें देख के या सरकारें बचाने के लिए पैकेज नहीं है, जनता के हित के लिए पैकेज जा रहे हैं।